Thank you, thank you, thank you. Higher self, higher self, higher self. Born to meet your higher self. My happy universe family. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. So, as a teacher, whatever we are guiding to anyone, it's our first responsibility to follow in our life. So, you know now what we are following. We are just working on our chakras. So before that, let's know what we have discussed till now, and you know now what is your responsibility towards you and why I'm here. Always make you so much happy, so much special. Other than that, just to make you to meet yourself. Have you meet yourself yesterday? I said, let's know how to meet and be thankful towards your creator. Be heartily, be humbly from the bottom of heart and spirit. We glorify God for each and every blessing and thank you, God, for everything in our life. God bless my happy universe family with lots of happiness, joy, wisdom, prosperity in their life. Thank you so much being with us. So, friends, we have discussed with thank you. Once again, thanks a lot being with us. Next, we have discussed with physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, body, mind, spirit, and today is mind part 8. So, what I'm having something special for you. No, I love creation. Before that starting, I want to just give you some little bit surprise from the bottom of my spirit. You know why? Today's yesterday you just celebrate that Hartalika Tej if you devotee of Lord Shiva. So see, with this Haryali, what I have created for you and how I have created everything, I'll explain you. So just see this. You can see the creation. Please just see from here. Life is really beautiful, with nature. Life is really very much beautiful. तो करूँ मैं आपको बताऊँ ज़िंदगी खूबसूरत कैसे है और उसे और खूबसूरत हम कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, आप देखो पहले इसको, जो हरतालिका जो तीज थी, है ना, हर एक त्यौहार को हमारे देश में बड़े अच्छे से मनाया जाता है। अगर आप डिवोटी हैं लॉर्ड शिवा के, तो भाद्र पक्ष में जो महीना चला है उसमें कहा गया कि ये जो मंथ है लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती के विवाह का संपन्न हुआ था, तो उन्होंने इस फास्ट को रखकर उन्हें पाया था। और मोस्टली जितनी भी जो गर्ल्स हैं वो अच्छे हस्बैंड के लिए इस फास्ट को रखती हैं। तो ये जो है, ये जो पत्ते हैं, हमने जो फ्लावरिंग कर रखी है, कुछ प्लांटिंग कर रखी है अपने गमलों में, तो वहाँ से वो पत्ते कुछ गिर गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ यूटिलाइजेशन करूं इनका और कुछ क्रिएट करूं माय हैप्पी यूनिवर्स की फैमिली के लिए। ये फ्रेंड्स मैंने बटरफ्लाई शेप में बनाए हैं और मैं आपको बता दूं कि बटरफ्लाई जितनी सुंदर होती है वो सबसे सुंदर क्रिएशन है। बर्ड्स भी बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन बटरफ्लाई को जब भी हम देखते हैं तो कहा जाता है जब आपके आसपास बटरफ्लाइज हो, यू फील दैट सम एंजल्स आर अराउंड विथ यू। तो मैं बता दूं कि जब ये बटरफ्लाइज ऐसी प्लांटिंग आपके घर पे होगी तो ऑटोमेटिकली ही घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होगा, आप नेचुरली बहुत अच्छा फील करेंगे, आपका हृदय चक्र बैलेंस होगा, है ना। और अब बता दूं कि यहाँ पे ब्राउन कलर को भी मैंने लगाया है क्योंकि हमारे वुडन में हमेशा ही ब्राउन कलर होता है, वुड में देखा है ना आपने। और ऑरेंज कलर को मैंने फिर से फिलअप किया है। क्यों किया है? क्योंकि ऑरेंज कलर इज़ द कलर ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं रेड कलर को कम अवॉइड, क्योंकि रेड कलर समटाइम मे बी डेंजरस बट मैं नहीं कह रही हूँ कि रेड कलर अच्छा नहीं है। उसके बाद आई एम हैप्पी, हम खुश हैं। और दिल में कौन है? गॉड। आप जिसको भी मानते हैं, जस्ट बी ग्रेटफुल टुवार्ड्स योर क्रिएटर, बी हम्बल एंड बी थैंकफुल टू द गॉड for making this wonderful beautiful nature for us so that we can just balance our all the chakras when we meditate on them. So आज मैं आपके लिए कौन से चक्र की बात करने जा रही हूँ? मैं आपके सबसे बड़े चक्र की बात करने जा रही हूँ, जिसका नाम है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र पे जाने से पहले कुछ क्लैरिटी ऑफ लाइफ की बातें कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब क्राउन चक्र पे आप पहुँच जाते हैं तो आप उस डिवाइन एनर्जी, उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ जाते हो, मतलब अपनी सोल के साथ और इस यूनिवर्स के साथ आप अपने आप ही जुड़ जाते हो। तो जब ये चक्र बैलेंस होता है तो हमारे पहले 6th चक्रास, मतलब कि हमारा फर्स्ट रूट चक्र, सेकंड हमारा सैक्रल चक्र, थर्ड था हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र, फोर्थ था हमारा हार्ट चक्र,
5th था हमारा थ्रोट चक्र और 6th था हमारा थर्ड आई चक्र और जो अभी ये हमारा 7th है क्राउन चक्र। जहाँ पे जितनी भी ये जो एनर्जी है इसके बाद इकट्ठी होने के बाद मैंने आपको कहा कि वो कहाँ जाती है, हमारे क्राउन चक्र पे। और क्राउन चक्र को हम संस्कृत में हिंदी में कहते हैं सहस्रार चक्र, मतलब ये कमल की तरह खिल जाता है। तो समझ आ गई ना आपको इसके बाद कि फ्रेंड्स, हमें ज़िंदगी में अच्छे होना बड़ी बात नहीं है, अच्छा नेचर होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छाई के साथ सच्चाई में खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। आप कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे साथ फिर भी पता नहीं क्यों बुरा होता है, मैंने ये कर लिया। आप अपने आप के लिए पहले सोचिए कि आप कौन से लेवल के अच्छे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम ना बॉडीली स्पिरिचुअल भी होते हैं, बहुत अलग अलग तरह की स्पिरिट लाइफ है हमारी, और वैसे ही हमारे स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं, ये भी बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने सोचा है कि मुझे लाइफ में बुराई का रास्ता अपनाकर नहीं चलना है, तो प्लीज़ आप कभी भी, चाहे आपकी ज़िंदगी में कितने भी दुख आए, आप उस अच्छाई के और सच्चाई के रास्ते को कभी ना छोड़ें। अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं तो, और ट्रू स्पिरिट में जाना चाहते हो, ये उस पर्सन के लिए। अगर आप सोचते हैं कि बीच में आके कि अच्छा ही करी जा रहे हैं, अच्छा ही करे जा रहे हैं, होता क्या है अच्छा करने से, और आप कुछ चीज़ें ऐसी कर जाते हो, आप अपने मुंह से अच्छे भी बनते हो और मुंह से बुराइयां भी करते हो, चुगलियां भी करते हो, निंदा भी करते हो, गुस्सा भी करते हो। गुस्सा आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ऐसी चीज़ें आप करते हो जिससे कि आप दान पुण्य भी कर रहे हो, मतलब ना आप आगे हो ना आप पीछे हो, मतलब आप अच्छे भी रहना चाहते हो, लेकिन आपसे जब सहन नहीं होता तो आप बुरा भी बोलते हो, आप सहना भी नहीं चाहते हो। तो प्लीज़ ये बीच वाली गेम को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप या तो पूरे अच्छे बन जाइए या पूरे बुरे बन जाइए। तो अगर अच्छे में चलना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ, नेचर के रूल्स के साथ आपको सहना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको गारंटी दूं, आई एम वेरी मच श्योर कि जब आप सह लेते हैं कुछ अच्छे के लिए, सच्चाई के दम पर, तो नेचर अपने आप ही आपके लिए काम करता है। और अब वो लोग जो बुराई का रास्ता अपनाते हैं, वो लोग, उन्हें लगता तो है कि हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता। मैं समझती हूँ कुछ पावर्स के हिसाब से कुछ भी करके हम अपनी लाइफ को मूव आउट तो कर सकते हैं। बुराई का रास्ता बहुत ही शॉर्टकट वाला रास्ता होता है। किसी के लिए हम कुछ भी बोल देते हैं, कोई ब्लैक मैजिक करवा देता है, कुछ भी करवा देते हो, या किसी के लिए कुछ भी लोग दिमागी षड्यंत्र में आकर बॉडली काम कुछ भी कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं, आपको नहीं पता कि किस तरह से जो नेचर का कर्म है आपके ऊपर आएगा। वो कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, वो वेल्थ इश्यू हो सकता है, वो आपकी फैमिली में हो सकता है, आपकी सोसाइटी में हो सकता है, आपके आसपास ऐसी कुछ चीज़ें हो रही होती है और आप उनसे अवगत नहीं होते हो, क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं हो। आपको लग रहा है कि मेरे साथ तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, आपके साथ कभी भी गलत और आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं हो सकता, अगर आप सच्चाई और अच्छाई में अपने नेक मन आत्मा के साथ खड़े हो, तो स्पिरिट आपको कभी भी लेट डाउन नहीं होने देगा। ये बहुत बहुत गहराई की बात है, और मैं ये आपको श्योरिटी के साथ विद माय एक्सपीरियंस आपको कह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छे बनना है तो सच्चाई के साथ बनिए, फिर रोना पीटना नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, तो आप बहुत अच्छे हो और अच्छा ही हो सकता है आपके साथ। कोई दुनिया की ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अगर आपने सोचा है कि अच्छे और बुरे बीच में रहना है, तो फिर आप भी बीच में ही रहोगे। अगली बात, अगर आप बुराई का रास्ता ले लो, शॉर्टकट तरीके की ब्लेसिंग्स तो आ सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ब्लेस नहीं रह सकते। वो आएंगी कब, चली जाएंगी कब, पता नहीं चलेगा आपको। तो प्लीज़ ये आज का क्लैरिटी लाइफ पॉइंट, ताकि इन पॉइंट्स को क्लियर करके हम अपने उस डिवाइन पावर के साथ, जो हमारा सोल, जो हमारा क्रिएटर हमारे अंदर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 7th चक्र है, ये प्रेजेंट होता है हमारे टॉप ऑफ द हेड में, ठीक है। और इसका जो कलर है वो है आपका वॉयलेट कलर, मतलब बैंगनी कलर होता है, और वाइट कलर भी होता है। एक्चुअली में हर एक बॉडी का एक अपना अपना ऑरा होता है, किसी का वाइट होता है, किसी का गोल्डन होता है। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं,
आप जिसको भी मानते हो ना, उन पूजनीय आत्माओं को, आप उनके बॉडी ऑरा को देखना, जो भी उनके पीछे की जो लाइट होती है, किसी की वाइट होती है, किसी की पर्पल होती है, किसी की गोल्डन होती है, ये क्यों होती है? ये उनका बॉडी ऑरा होता है। तो वैसे ही हम ह्यूमन बींग्स का भी एक ऑरा होता है, ठीक है। अब इसके बाद इस मंत्र को जब हम, इसका जो बीज मंत्र है हमारे क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने का, वो है ओम। मैंने आपको बताया कि जो थर्ड आई है उसको भी समटाइम कुछ लोग ओम चैंट करते हैं, लेकिन उसका अम है बोलने का जो है, क्योंकि जब हम ओम को लंबा चैंट करते हैं, मैं इसके दोनों रीज़न आपको बताऊंगी। साइंटिफिकली बताऊं तो जब हम, ये साइंस ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि जैसे भी हम ओम को लंबा हम खींच कर, मतलब हम बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, साउंड को वाइब्रेट करते हैं ओम की, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं और साइनसेस हैं वो ओपन होते हैं। वोकल कॉर्ड्स मतलब हमारे आवाज़ की ग्रंथि, ये खुलते हैं स्वर, ठीक है। एग्जाम्पल, जब आप सिंगर्स को देखते हो तो वो कितने लंबे सुर खींचते हैं, होता है ऐसा। और हिंदू लेजेंड्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो हर मंत्र में ही पहले हमेशा ओम बोला जाता है, क्योंकि ओम एक यूनिवर्स की ध्वनि भी कहा गया है। तो साइंस ने भी इसे माना है, और इसमें कोई भी बाउंडेशन है, इसे हर एक बिलीव सिस्टम का पर्सन साइंटिफिकली अपनी हेल्थ को हील आउट करने के लिए नेचुरल वे से इसे चैंट कर सकता है। अगली बात, जब ये चक्र बैलेंस नहीं होता है, मोस्टली ये बहुत कम लोगों का बैलेंस होता है, क्योंकि इतना हम अपने अंदर जा ही नहीं पाते हैं कभी, और फिर भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और कोशिश में हम सब साथ हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम इस चक्र को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो आपका जो ध्यान है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहता है ज़्यादा, आपकी इंट्यूजन पावर ज़ीरो होती है, आपके अंदर लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होता है, आपके अंदर बहुत स्पिरिचुअल क्राइसिस होते हैं। अब स्पिरिचुअल क्राइसिस क्या होते हैं? कभी कुछ अच्छा हो जाना, कुछ एकदम से अच्छा हो जाना, फिर आप पाप करना शुरू कर देते हो, फिर अच्छा, फिर बुरा। वही मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि प्लीज़ या तो बहुत अच्छे और सच्चाई के साथ बन जाइए, या बहुत बुरे। बट बुरे जो बुरे बनेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, मिड में रहेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने से बेस्ट है बी हम्बल टुवर्ड्स योर क्रिएटर, बी थैंकफुल, एंड अपने और दूसरों के लिए दिल से, आत्मा से अच्छा सोचेंगे तो यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी से, उस पावर से, उस हायर सेल्फ से हम अपने आप ही उस डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे। आप इसे करेंगे तो आप इसे इतना अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका मन ही नहीं करेगा अपनी कंपनी को छोड़ने का। बट फ्रेंड्स, हर चक्र को बैलेंस करने के साथ साथ हमें इस दुनिया में, इस सोसाइटी के प्रति, फैमिली के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, जो भी इस संसार में आने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें उन्हें भी बड़े अच्छे से निभाना है, इनकी पावर से और भगवान के आगे नतमस्तक और हम्बलनेस के साथ। आई होप यू लव दिस वीडियो। क्राउन चक्रास तक ये हमारे 7 चक्रास की बात कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगी इसके बाद, कि जब ये चक्रास बैलेंस हो जाते हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, बट उसके लिए करना पड़ेगा आपको वेट। तो चलिए, मैं आपको आज क्राउन चक्रा को चैंट करने का तरीका भी बता देती हूँ। अलग अलग मुद्राएं हैं, बट फ्रेंड्स हम इजी वे में, कम टाइम में, कम से कम हम 1 मिनट भी अपने आप को देते हैं तो वो बेस्ट है। तो ज्ञान मुद्रा में ही बैठ जाते हैं, ठीक है। जस्ट सिट स्ट्रेट, breathe in, breathe out. फ्रेंड्स, इमीडिएटली इसको करने के बाद मैं आपसे श्योरिटी से कह रही हूँ, आप मेरे साथ भी कर सकते हैं इसको। आप पीस, वो शांति जो दुनिया ना जाने कहाँ ढूंढ रही है ना, उस शांति को महसूस करने के लिए सिर्फ इस आधे सेकंड के लिए आप मेरे साथ 3 बार करिए। आप पीसफुल
आपके थॉट्स पे, आपके माइंड पे आपका इतना कंट्रोल हो जाएगा. सी द मिरेकल एंड फील इट. आई लव यू ऑल. Take care of yourself, take your family, and just balance your all 7 chakras and see how powerful you are. बताऊँ कैसे? कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी आपकी. ये बताऊंगी आपको कुछ समय तक. तब तक के लिए मिलेंगे कल. आई लव यू. स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.